हेलो सभी को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा टाइम एंड स्पीड के ऊपर। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो कंसेप्ट क्लास है, कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्क्रीन दिख रही है, इट इज विजिबल टू यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखेंगे, पहले छोटी सी बात समझते हैं। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया हमारा टाइम। ऐसे ही टाइम को कैसे निकालेंगे? ये नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला इसी में से बनेगा। अगर ये याद है तो पूरा बन जाएगा, नहीं तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखना स्पीड इनटू टाइम। ये भी याद रहेगा तो पूरा फॉर्मूला आप बना देंगे। टाइम भी निकाल लेंगे, स्पीड भी निकाल लेंगे, ठीक है, और आपका डिस्टेंस भी निकल जाएगी। चलिएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, अगर आपने क्वेश्चंस सुना होगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है। अ मैन कवर, ये बोरिंग क्वेश्चन है, पर ये समझ लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चंस बहुत इजीली होंगे जिसमें वैल्यू दे रखी होगी। सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से आप ये वाला समझना, बहुत इजी है ये, बस थोड़ी x y लग रहा है तो बोरिंग हो जाएगा ये। उसके बाद वैल्यू वाले में देखना आप कितनी जल्दी इजीली सॉल्व कर लेंगे। टेक्स t आवर। अगर वो x किलोमीटर से जाता है और y किलोमीटर से आता है तो उसको टोटल t आवर्स लगते हैं, कुछ टाइम लगता है। t आवर्स टू गो एंड कम बैक, जाने और आने में। ठीक है, सो हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, उसके बाद आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकेंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूले को। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगा क्या कहता है, पहले डिराइव कर लेते हैं उसको। तो इसकी हिंदी क्या होगा? एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर पर आवर से और आता है y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये सर्टेन डिस्टेंस थी, पॉइंट A और B। ठीक है, जाते वक्त x किलोमीटर और आते वक्त y किलोमीटर पर आवर से। यही कह रहा है उसमें, प्रैक्टिकली समझे तो। और बोल रहा है t आवर्स लगते हैं, तो आने जाने का समय t आवर्स है उसका। ठीक है, तो डिस्टेंस बतानी है। अब देखो, मैंने मान लिया भाई, हमने बताया है x किलोमीटर पर आवर उसने जाने में लिया, y किलोमीटर पर आवर उसने आने में लिया। अगर मैं टोटल डिस्टेंस इसकी x y यूनिट मान लूं, x y यूनिट, एलसीएम ले लेते हैं ना। एलसीएम नहीं लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, x y यूनिट मान ली। ठीक है, ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस मान रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस। चलिएगा, तो यहां से हमने क्या सीखा? x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है एक्स वाई डिस्टेंस करने के लिए, तो वो y घंटे लेना होगा। यही तो पता लगा यहां से कि उसने कितने आवर लिए होंगे, y आवर। ठीक है, तभी वो x किलोमीटर की स्पीड से एक्स वाई चल जाएगा। हमें बताया गया था डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इतना बैठ जाएगा। अब y किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो एक्स वाई को कितने में कर लेगा? टाइम इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने एक्स वाई ली है, अपॉन वाई हमारी स्पीड है, तो वाई से वाई कटा तो एक्स आवर में। ठीक है, ये तो यहां से पता लगे हुई चीज क्लियर सी। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा।
यहीं लिख देता हूं मैं। हमें पता चला इन आवर्स को अगर हम जोड़ लें टोटल x प्लस वाई यूनिट को, वो किसके बराबर है? t आवर्स के। क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? t अपॉन एक्स प्लस वाई, और हमें इस यूनिट की निकालनी है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई है t अपॉन एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास एक्स वाई यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? मल्टीप्लाई हो जाएगा t अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, जिसको मैं और क्या कह सकता हूं? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये है आपका फॉर्मूला। अब मैं समझाता हूं कैसे फॉर्मूला वर्क करेगा। और चलिएगा मैं यहीं इसके नीचे लिख देता हूं। तो हमें जब भी डिस्टेंस निकालनी हो, किसी स्पीड से जा रहा है और दूसरी स्पीड से आ रहा है और टोटल कुछ टाइम ले रहा है, तो उसके लिए S1 मतलब स्पीड जाने की कुछ है, आने की कुछ है, तो इंटू S2, यही हो रहा है यहाँ पे भी, और उसी को प्लस कर देना फिर S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई में जितना टाइम ले रहा है वो, जितना भी, उसको एज इट इज यहाँ लिख देना है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। और अब देखना क्वेश्चन को कितनी फास्ट इजीली मैं कर पाऊंगा और आप भी समझ पा रहे होंगे। चलिए मैंने क्वेश्चन छोटा सा लिख रहा हूं एक। अ बॉय, आप खुद बता पाएंगे, देखना इस फॉर्मूले को अगर याद रख लिया। गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड returns back at a speed of 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, if he reaches or if he takes 5 hours in all, then find the distance। बस ठीक है, आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था कैसे बना था। फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा था? डिस्टेंस जब भी निकालनी है ऐसे केसेस में, कुछ स्पीड से जा रहा है, आ किसी और स्पीड से रहा है, इतना टाइम ले रहा है, डिस्टेंस हमें निकालनी है S1 इंटू S2। पहले इनकी गुणा मतलब मल्टीप्लाई होगी, फिर इनको जोड़ा जाएगा, फिर टोटल टाइम S1 इंटू S2 मतलब 3 इंटू 2, उसी को हम जोड़ लेंगे। एक मिनट 2 सही से लिख देता हूं मैं। चलिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 प्लस 2 और इंटू में 5 आवर्स ले रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। 3 इंटू 2 लिखा था हमने, 3 प्लस 2 लिखा था, इंटू में 5 आवर्स, तो अपॉन 5 इंटू 5 ये कट हो जाएगा और यहाँ पे 6 बैठेगा, तो 6 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस हो रही होगी। ठीक है, आंसर आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रही होंगी चीजें। ठीक है, और इजीली आप इन जैसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।